बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और इसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं। आज मैं चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 2 आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले दो क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज नंबर 10 के। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको बड़ा मजा आएगा इनको सॉल्व करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द फिगर, इन दिस फिगर BP is tangent to the circle। आप देख सकते हैं कि BP जो आपके पास ये लाइन जा रही है, ये क्या है, पॉइंट P के ऊपर क्या है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या है, इसका P है। विथ सेंटर O, दिस सर्कल हैविंग सेंटर O। हमें गिवन है इस फिगर के अंदर, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में एक एंगल है हमारे पास, और वो एंगल कौन सा है, एंगल APO। This smaller angle is 33 degree. What we need to find? We need to find angle PBA. Angle PBA हम कह सकते हैं कि हमने एंगल B फाइंड करना है, क्योंकि B दरमियान में लिखा हुआ है, तो वर्टेक्स के नाम से भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल को पुकार सकते हैं। एंगल का नाम वर्टेक्स के नाम पे भी रखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, किस तरह से ये सॉल्व होगा, वेरी इजी, वेरी सिंपल, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज, वी आर गिवन दैट एंगल APO इज इक्वल टू 33 डिग्री। ये स्मॉलर एंगल जो हमें 33 डिग्री गिवन है। अब हमें ये भी गिवन है कि BP इज टेंजेंट। सो इसका मतलब है कि BP अगर टेंजेंट है तो हम थ्योरम 10.2 के अंदर प्रूव कर चुके हैं कि जो टेंजेंट होता है सर्कल का, वो रेडियल सेगमेंट OP पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा, ये जो रेड कलर से शो हो रहा है, ये वाला जो एंगल है 33 के साथ जो एडजेसेंट एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। कंफर्म बात है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियल सेगमेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो एंगल OPB is right angle, and reason है कि BP is tangent to the circle at radial segment. So it means that कि हमारे पास ये वाला एंगल 33 है और उसका एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री है। दिस इज कंफर्म कि दिस इज राइट एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस एंगल। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल APB is equal to sum of two angles, angle APO and angle OPB। कौन सा एंगल है APB? एंगल APB ये वाला लार्जर एंगल, ये जो एक इसका आर्म ग्रीन कलर से शो हो रहा है, AP और B। सिंपली आप कह सकते हैं एंगल P, जो ये वाला लार्जर एंगल है, ये वाला बड़ा एंगल है, ये 33 और 90 डिग्री दोनों के सम से आएगा। सो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडिशन एंगल पोस्टुलेट के दिस एंगल 33 प्लस दिस एंगल 90 डिग्री, इन दोनों का सम जो होगा वो इक्वल होगा एंगल APB, जो बड़ा एंगल है आपके पास। ठीक है, सो APO ये वाला एंगल आ गया, और फिर OPB इसके साथ एडजेसेंट एंगल आ गया। इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू एडिशन एंगल पोस्टुलेट आपके पास आएगा एंगल APB। सो हमने क्या किया, अगले स्टेप में इन एंगल्स की वैल्यू पुट कर दिया। हमारे पास एंगल APO 33 डिग्री है और एंगल OPB 90 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू APB। सो हमारे पास जो एंगल APB है, या सिंपली आप इसको एंगल P भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर में P लिखा हुआ है तो वर्टेक्स इसका P है, तो 90 प्लस 33, दिस एंगल इज 123 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास एक और ट्राइंगल भी है, छोटी वाली ट्राइंगल, ये वाली कौन सी ट्राइंगल, APO। इन ट्राइंगल APO जिस तरह वो फिगर में नजर आ रही है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको साइड पे एक्सप्लेनेशन के लिए सेम जो है वो कलर यूज किए, ताकि आपको ट्राइंगल जज करने में आसानी हो। आप देख सकते हैं AO इन ब्लू कलर, तो AO इज इन ब्लू कलर एंड विच इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको
कंफर्म है ये बात कि सेंटर को जब आप सर्कल के पॉइंट से मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेडियस बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से रेड कलर में आप देख सकते हैं ओपी साइड है, ये वाली ओपी, और ये भी जो है मैंने इधर फिगर में रेड कलर में शो किया, तो यहाँ पर मैंने रेड कलर में शो किया ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। और डेफिनेटली पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ द सर्कल एज वेल एज इट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। सो ये जब आप इसको सेंटर से मिलाएंगे तो ये भी क्या बनेगा, आपके पास रेडियस बनेगा। ट्रायंगल, इसका मतलब है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज सच ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। और इससे रिलेटेड एक और बात भी है, एक और पोस्टुलेट भी है, एक और थ्योरम भी है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसमें दो साइड इक्वल इन लेंथ होती हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर इस आर के सामने यानी AO के सामने एंगल 33 है, तो इस आर के सामने वाला जो एंगल A होगा ये भी कितना होगा, 33 डिग्री होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर हम बड़ी ट्रायंगल देखें, बड़ी ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल आपके पास जो फिगर में नजर आ रही है वो कौन सी है, वो है APB, जिसमें हमने ये एंगल फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स ये वाला एंगल अभी हमने फाइंड किया है, ये आपके सामने, ये आप देख सकते हैं P, इसको पुकारा जा सकता है। ये अलग बात है, ये डिवाइडेड था 33 एंड 90 में, लेकिन हम इसको अब एज अ होल देखेंगे तो एज अ होल जो है ये वाला एंगल कितना है, 123 डिग्री है, ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर एंगल A के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि ये 33 डिग्री है। ठीक है, अब ये वाला एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास एक थ्योरम मौजूद है, प्रूव्ड बात मौजूद है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, सो डेफिनेटली ये भी एक ट्रायंगल है तो इसके भी तीन एंगल है, एक एंगल P है, एक एंगल A है, एक एंगल B है, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, सो मैंने यहां पर आपकी आसानी के लिए सिर्फ एंगल्स के वर्टिसेस लिखे हैं, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B, A P एंड B। सो यहां पर तीनों एंगल जो है इस ट्रायंगल के, उनका सम जो है वो 180 डिग्री है। ठीक हो गया। एंगल A हमने अभी फाइंड किया है 33 डिग्री। ठीक हो गया। एंगल P हमारे पास जो है वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला एंगल, एंगल P 123, इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। एंगल B अननोन है, हम फाइंड करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड इज 180 डिग्री। अब आपके पास 156 डिग्री आ गया, इन दोनों का सम आप इनको ऐड करें तो 156 डिग्री आता है। एंगल B इज स्टिल अननोन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी हम किसी इक्वेशन के अंदर अननोन चीज को फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको इक्वेशन में आइसोलेट करते हैं। इस आइसोलेशन को हम किस तरह से अचीव करेंगे, प्लस 156 विच इज इन ग्रीन कलर, ये शिफ्ट हुआ उस तरफ 156, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये उस तरफ जब शिफ्ट हुआ तो उसके साथ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर ये प्लस था, उस तरफ जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 180 डिग्री में से आप 156 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 24 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एंगल PBA इज इक्वल टू 24 डिग्री। नाउ हम अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इन द फिगर O is the center of the circle. In this figure, O is the center of the circle passing through points A and B. आप देख सकते हैं A और B दो पॉइंट्स हैं और सर्कल इन दोनों में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और TA is tangent to the circle, आप देख सकते हैं ये जो लाइन आ रही है ब्लैक कलर में TA, ये इसको A पॉइंट पे एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, लिहाजा TA is the tangent at point A, ये आप देख सकते हैं। And TOB is straight line. TOB is a straight line. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ आपके पास जो गिवन है इस फिगर के अंदर वो आप देख सकते हैं, वो है एंगल आपके पास कौन सा, एंगल AOT, यानी ये वाला एंगल आपके पास जो आ रहा है ये, दिस एंगल इज 64। इसके अलावा इस फिगर के अंदर उसने ये वाला एंगल शो नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपके लिए शो कर दिया है, क्योंकि अगर TA टेंजेंट है पॉइंट A के ऊपर तो इसका मतलब है कि ये इस रेडियल सेगमेंट OA के ऊपर क्या होगा, राइट एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो
फिगर में तो राइट एंगल शो नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको राइट एंगल शो कर दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट एंगल ए टी बी। कौन सा एंगल? एंगल ए टी बी, ये वाला, यानी आप इसको सिंपली एंगल टी भी कह सकते हैं। आपने ये एंगल टी फाइंड करना है एक्चुअली, क्योंकि देखिए टी दरमियान में लिखा हुआ है, तो इसमें एक्चुअली हमने एंगल टी फाइंड करना है। इस तरह से एंगल टी ए बी, एंगल टी ए बी, यानी ये वाला एंगल आपके पास जो एंगल राइट एंगल प्लस ये जो छोटा सा एंगल है, इसको आपने कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। आप स्टूडेंट्स इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपके सामने लिखी हुई है। सिंस वी आर गिवन दैट AOT इज 64 डिग्री, एंगल AOT इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये हमें क्या है? गिवन। अब सिंस हमें ये भी पता है कि एंगल TAO, ये जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है 90 डिग्री है। और क्यों 90 डिग्री है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका कि TA इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमें गिवन, TA इज टेंजेंट टू द सर्कल, सो राइट एंगल बनाएगा। हम थ्योरम 10.2 के अंदर डिस्कस कर चुके। अब जनाब हमें ये पता है कि ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी वाली राइट एंगल ट्राइंगल है? ट्राइंगल AOT, क्योंकि इसके अंदर एक एंगल राइट एंगल है। ये उस तरफ वाली जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल ATO या AOT, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है और बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 होता है, यानी दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कंफर्म है? ठीक है। मैं एक वीडियो में राइट एंगल ट्राइंगल को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में ये बात डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल राइट होता है और बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होता है, यानी बाकी दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब इसी बात को हमने यूज करना है यहां पर कि एंगल ATB, एंगल ATB, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, या इसको आप एंगल ATO भी कह सकते हैं। यहां पर इस ट्राइंगल के लिहाज से आप इसको एंगल ATO भी कह सकते हैं, ATO प्लस एंगल AOT, एंगल AOT, यानी कौन सा एंगल? जो O पे बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल जो हैं, एक O पे जो बन रहा है और एक T पे जो बन रहा है, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब जनाब इनमें से एक एंगल हमें पता है, कौन सा? एंगल AOT, ये आप देख सकते हैं, एंगल AOT इज 64, ये हमें गिवन है, एंगल AOT इज 64। सो हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो अननोन एंगल है, एंगल ATB, जो कि हमारे पास पार्ट फर्स्ट भी है, जो हमने फाइंड आउट करना है, एंगल ATB जो है उसको आइसोलेट करना है, उसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? 64 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। उस तरफ 64 प्लस हो रहा तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब आप 90 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एंगल ATB, दैट इज दिस एंगल T, इज 26 डिग्री, दिस इज 26 डिग्री। सो आपके पास क्वेश्चन 4 का पार्ट फर्स्ट हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, सॉल्व हो गया। अब इसका जो पार्ट 2 है, जिसमें हमने TAB एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये जो मैंने ग्रीन कलर में आपको शो किया है, जो राइट एंगल और प्लस इस छोटे एंगल का, इस छोटे एंगल का, इस एंगल को आप X भी कह सकते हैं। ये जो स्मॉलर एंगल है, यहां से यहां तक, ये वाला एंगल है, इसको आप लेट अस सपोज X कह दें। तो हमने 90 यानी उस तरफ वाला एंगल 90 प्लस ये छोटा एंगल X, अगर हमें X की वैल्यू पता चल जाए तो हम 90 में X को ऐड करके टोटल एंगल जो है, यानी TAB, ये जो बड़ा एंगल है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम किस तरह से X की वैल्यू फाइंड करते हैं? लेट्स सी। हमारे पास एक पोस्टुलेट मौजूद है एक्सटीरियर एंगल्स का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का एक पोस्टुलेट और प्रूव्ड बात है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। आपको पता है स्टूडेंट्स के कोई भी ट्राइंगल है तो उसके बाहर ये वाला जो एंगल मैंने 64 लिखा हुआ है, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल जो है अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट, exterior angle, this exterior angle is equal to the sum of the non-adjacent interior angle of the triangle. अब इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल हैं, this angle is 1, this angle is 2, this angle is 3। अब इन तीनों में से ये एंगल 1 जो है वो इस एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल है, इसकी बात नहीं हो रही।
नॉन एडजेसेंट एंगल कौन से हैं? ये वाले, ये एंगल 2 और एंगल 3, दीज आर द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल टू दिस एक्सटीरियर एंगल। लिहाजा ये जो 64 है ये एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा और ये प्रूव्ड बात है। सो हम इसी बात को यूज करने जा रहे हैं। मैंने आसानी के लिए एंगल 2 और एंगल 3 को x और x लिखा है। अब मैंने इनको x और x क्यों लिखा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि O सेंटर को जब हम किसी सर्कल के पॉइंट A से मिलाते हैं तो वो रेडियस हो जाता है। इसका मतलब OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस OA, मैंने आपके सामने ये फिगर साइड पे सेपरेट करके बनाई है आपकी आसानी के लिए, ये रेडियस है। इसी तरह से आपके पास जो OB है वो क्या है? OB भी रेडियस है ना, क्योंकि हमने यहां पर कहा था कि दिस सर्कल विथ सेंटर O is passing through point A and B. It means that A and B are both the points of the circle. जब point of the circle को आप सेंटर से मिलाते हैं तो फिर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सर्कल के, सेम सर्कल के जो रेडियाई होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ट्राइंगल है OAB ये आइसोसेलेस है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस साइड के अपोजिट एंगल के। इसीलिए मैंने दोनों को x x से शो किया है। ठीक हो गया? अब हमारे पास ये जो पोस्टुलेट अभी हमने डिस्कस किया एक्सटीरियर एंगल वाला, इसको यहां पे मैंने लिख भी दिया है इक्वेशन की फॉर्म में कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल OAB, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है 64 वो इक्वल है इसके इंटीरियर नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के। अब यहां पर पहला जो नॉन एडजेसेंट एंगल बनता है वो बनता है OAB, जिसको आप सिंपली AB कह सकते हैं। इस ट्राइंगल के लिहाज से आप इसको AB कह सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा नॉन एडजेसेंट एंगल है वो आपके पास है कौन सा? एंगल OBA, OBA, जिसको आप सिंपली एंगल B भी कह सकते हैं, ये, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू हमने सपोज की हुई है x, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी x है ये भी x है। सेम क्यों? मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने कि रेडियस के अपोजिट साइड हैं या सेम साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। सो यहां पर आपके पास ये भी x है ये भी x है, x प्लस x 2x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके 64 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब 64 के साथ डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32। इसका मतलब है ये जो स्मॉलर एंगल है 90 के एडजेसेंट जो स्मॉलर एंगल है, छोटा एंगल है, वो x है। अब आपके पास बात सिंपल हो गई। हमने एंगल फाइंड करना है एंगल TAB। वो एंगल है कौन सा? ये वाला TAB। और मैं पहले बता चुका हूं कि ये एंगल जो है वो दो एंगल्स के सम के बराबर है। और वो दो एंगल कौन कौन सी हैं? वो है एंगल TAO, एंगल TAO जो कि राइट एंगल है, रेड कलर से शो किया हुआ मैंने, प्लस एंगल OAB। वो कौन सा है? OAB, ये जो छोटा एंगल है जो मैंने x यानी ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। अब जनाब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। TAO अंडरस्टूड है 90 डिग्री है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्यों 90 डिग्री है। और एंगल OAB मैंने अभी फाइंड किया है, एंगल OAB मैंने अभी फाइंड किया, वो आपके पास क्या आया? 32। दोनों को हमने प्लस किया तो आपके पास आ गया 122 डिग्री। इसका मतलब है कि आपके पास ये वाला जो एंगल जो हमने फाइंड करना था, ये वाला एंगल आपके पास कौन कितना है? 122 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 26 डिग्री और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 122 डिग्री।